नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फुल एनर्जी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और जैसा आप देख रहे होंगे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम आपके बहुत जल्दी होने वाले, तो आप भी तैयारी बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म कर दीजिए। कुछ लोग तो तैयारी बिल्कुल छोड़ चुके थे, है ना। तैयारी को छोड़ा नहीं जाता है। हम लोग होता है क्या ना, जब भी कोई युद्ध होता है तो युद्ध की तैयारी हम पहले से रखते हैं। युद्ध का ऐलान कब होगा, युद्ध कब होना, उससे मतलब नहीं होता है। आप एक चीज समझिए, जो लोग पहले से तैयारी में रहते हैं ना, उनका रिजल्ट हमेशा बेहतर होता है। अब रेलवे ने अचानक वार किया है और आपको पढ़ाई पर वार करना है। आप एकदम से पूरा लोड हो गया कि जीके जीएस भी पढ़ना है, पूरा हमें रीजनिंग भी पढ़ना है, हमें मैथमेटिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक पढ़नी है और एडवांस पढ़नी है। तो ये सारी समस्याएं आपके पास हो रही होंगी। उन्हीं समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ढेर सारी मेहनत हमने चैनल पे स्टार्ट कर दी है और आज हम लोग साधारण ब्याज के लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। इसके पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में जरूर निपटाइए। और हम तो ये कहना चाहेंगे, जो इस चैनल पर मैराथन एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैराथन में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होता है। 20 से 25 क्वेश्चन हम ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी पूछा गया हो, चाहे एनटीपीसी में पूछा गया हो, चाहे वो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कहीं का भी क्वेश्चन हो, ढूंढ ढूंढ के एक ही चैप्टर के एक ही वीडियो में क्वेश्चन प्रोवाइड कराते। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब आपका समय इतना ज्यादा नहीं है कि आप एक एक चीज को, अब आपको प्रैक्टिस जबरदस्त करनी है। ऐसा तो नहीं कि आप जीवन में पहली बार मैथ पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कई लोग पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आपको अब चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप लोग जाइए हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट में, जो मैराथन या महा मैराथन या ऑल मैराथन क्लासेस के नाम से बनी हुई है। वहां पर हर एक चैप्टर की मैराथन क्लास पढ़ी, जहाँ ढेर सारे क्वेश्चन हमने जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस करा, तो उनको आप विजिट कीजिए। फिलहाल में आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं एकदम बेसिक तरीके से, पहले हम लोग कुछ आसान चीजें सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उसमें फार्मूले यूज होते हैं। उसके बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करेंगे और आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हमेशा की तरीके। सबसे पहले अगर हम चैप्टर के नाम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। बस इस ब्याज की एक खासियत होती है क्या, कि जब भी ये ब्याज लगता है तो साधारण ब्याज का मतलब होता है हर साल उतना ही एक तरह से लगेगा। जैसे एसआई और सीआई में क्या अंतर, इसके बाद हम लोग सीआई की भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज समझो, अच्छा साधारण ब्याज जैसे पुराने जमाने में आपने सुना होगा, आजकल भी ब्याज पर पैसे दिए या लिए जाते हैं। जैसे हम बताएं, आज के अगर 10 साल पहले जाए तो आपकी जो स्प्लेंडर गाड़ी मिलती थी या कोई भी आप बाइक ले सकते हो, जो 55 से 60 हजार रुपए की मिलती थी, आज वही बाइक की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। यानी अगर आज के 10 साल पहले किसी ने आपको 50,000 रुपए की मदद की, तो क्या आज वो 50,000 लेगा? क्योंकि उस समय 50,000 की कीमत आज लगभग 1 लाख के बराबर है। इस वजह से ज्यादातर लोग ब्याज पर पैसा लेते देते थे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर काफी समय बाद अगर पैसा लौटाया जा रहा है तो उस पैसे की कीमत बढ़ जाती है। जैसे आज के 10 साल पहले बहुत सारी चीजें सस्ती मिलती थी, आज वही चीजें महंगी हो गई। तो वैसे ही जरूरत हमें साधारण ब्याज, और इसके बाद हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज की। इसका एक बेसिक फार्मूला होता है, बस इसी से पूरा पोस्टमार्टम हमें इस चैप्टर का करना है। क्या? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है भाई साहब? साधारण ब्याज बराबर मूलधन, पहले हम हिंदी में लिखेंगे और आप भी अपने कॉपी में लिखो, मूलधन इंटू दर इंटू समय और बटे 100 यानी, ठीक। यानी बेसिक जो फार्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 6, 7, 8 में आपने सीखा होगा। और इसी को हम लोग कहते हैं SI इक्वल P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। PRT अपॉन 100, या उल्टा भी पढ़ सकते हो आप, TRP। बस यहाँ पर चीजें समझना क्या है कि किसको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो SI है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद में जो P दिख रहा होगा आपको, P को कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक। ये PAL वाला है, ठीक। प्रिंसिपल आपके 2 होते हैं, PL ही होता है लास्ट में और एक PAL होता है, तो इसमें PAL आएगा। प्रिंसिपल जो PL ही होता है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। और R का मतलब हो गया भाई साहब आपका रेट यानी दर, और T फॉर हो गया आपका टाइम, यानी जो भी समय दिया जाएगा। ये आपका हो गया समय, ये हो गई आपकी दर, और ये हो गया आपका मूलधन, ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एक ही फार्मूला है क्या? साधारण ब्याज बराबर
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अच्छा, कभी कभार मिश्र धन चीजें आपको क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए जिसमें मिश्र धन दिया जाएगा। अच्छा, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस फार्मूले का, फिर हम थोड़ी आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अब देखो समझ लो थोड़ा मिश्र धन क्या होता है। अगर हम भाई साहब बात करें आपसे किसकी, मिश्र धन की, किसकी बात करें, मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है, जो आपका मूलधन होता है, ध्यान से एक एक चीज को समझना, जो आपका मूलधन होता है उसमें यदि हम ब्याज को जोड़ दें तो वो जो कुल वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं मिश्र धन। कभी कभार क्वेश्चन में आपको ब्याज दिया जाएगा केवल साधारण ब्याज, और कभी कभार आपको मिश्र धन दिया जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मिश्र धन का मतलब जो आपकी पहले वैल्यू थी और उसमें ब्याज कितना हुआ, ब्याज और पहले वाली वैल्यू को दोनों को जोड़ दो। जैसे मान लो हमने कहा कोई आपके पास पहले मूलधन था, ध्यान से समझो, पहले मूलधन था मान लो आपके पास 2000 रुपए, कितना था 2000, और आपने इस पर जो ब्याज की वैल्यू कैलकुलेट की, ब्याज हो गया इसका मान लो 50 रुपए। तो अब अगर आपसे हम कहें मिश्र धन क्या होगा, तो एक चीज आपको बेसिक से समझ लेनी है कि मिश्र धन बराबर दोनों का योग होता है, यानी 2000 और प्लस 50। तो भाव ये हो गया कि 2050, अब ये हमारा मिश्र धन की वैल्यू बन के आ गई। इतनी बात समझ गए। बाकी चीजें इसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल बताने वाली, सीधे आते हैं प्रश्नों पर, और प्रश्न की प्रैक्टिस के साथ चीजें हर एक चीज आपको सिखाते हैं। तो जल्दी से इतना भी और नोट कर लीजिए। और अब हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर 1, और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़कर खुद से ट्राई करो, प्रयास करो। लिखा है 15,000 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। अभी हमने आपको सिखाया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT बटे 100। क्या होता है, PRT बटे 100। अब देखो हिंदी में भी आप लिख सकते हो, हमारा काम होता है समय बचाना, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। तो साधा PRT। अब देखो P यानी मूलधन, कितनी वैल्यू दी गई आपको 15,000, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 15,000 इंटू दर कितना दिया गया है 7%, 7 कर दोगे, इंटू समय कितना दिया गया है 3, और नीचे डिवाइड बाय हमने क्या बताया था 100। अच्छा, ये 100 क्यों आता है, पीछे जो हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, परसेंटेज किसी ने नहीं पढ़ा होगा, प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज के जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाए हैं या जो भी हमने चीजें वहां पर सिखाई, प्लेलिस्ट में जाकर आप परसेंटेज कवर कीजिए। एवरेज के ढेर सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस तक में आए हुए प्रैक्टिस करवाए हमने। उसके बाद अलजेब्रा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसके बाद नंबर सिस्टम आपको डिटेल से पढ़ाया हुआ है, यानी जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ समय बाद कोऑर्डिनेट चालू करने वाले हैं, यानी हर एक चैप्टर की बिल्कुल जड़ तक जाएंगे और उधर ऊपर टॉप लेवल तक, बशर्ते आपको चीजों को ढंग से समझना है और चीजों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। क्लियर। अब देखो समझो, यहाँ पर 100 ये क्यों आता है, परसेंटेज वाला। परसेंटेज का मतलब ये होता है प्रति 100 यानी 100 पर। बस इसको कैलकुलेट कर दो तो 00 से 00 कट जाएंगे। ये भाई साहब हो जाएगा 150 और 7 हो जाएगा 21। बस इसका गुणा कर दो 10, 15 कम 15, 5 से लेकर 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये आ जाएगा 3150। फटाफट से देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3150, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, इसको भी खुद से ट्राई कीजिए। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे निवेश की गई धनराशि पर 9% दर से, 9% दर यानी आर का मान कितना दिया गया है 9%। यहाँ स्मॉल आर भी बना सकते हो, कैपिटल आर, और 5 वर्षों तक टाइम कितना दिया गया है आपको 5 वर्ष। हर एक चीज को नोट कर लो बड़ी आसानी से। और फिर कह रहा है कुल 4050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, यानी साधारण ब्याज प्राप्त हुआ, यानी एसआई का मान कितना दिया गया है 4050 रुपए। ठीक, हर एक चीज को पढ़कर पहले ये निकालना सीखो आपकी दिया गया क्या गया है, वैल्यू किसकी दी गई। कह रहा है निवेश की गई धनराशि यानी आपसे मूलधन यानी पी का मान पूछ रहा है। कभी आपको यहाँ पर ध्यान से एक एक चीज को समझो, कभी आपको मूलधन देकर ब्याज पूछेगा, कभी आपको ब्याज देकर मूलधन पूछेगा, कभी आपको ब्याज मूलधन और समय देकर दर पूछेगा, कभी आपको दर मूलधन और ब्याज देकर समय पूछेगा। यानी 4 आपको इसमें पॉइंट दिख रहे होंगे, एक मूलधन, एक दर, एक समय और उसके बाद में साधारण ब्याज। 4 में से 3 चीजें अधिकतर आपको दी जाएंगी, एक आपको कैलकुलेट करना होगा। तो चीजें कठिन है क्या, बिल्कुल आसान है, आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। और फार्मूला हमारा वही है क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर यानी आर और गुणे समय और बट्टे 100। जो जिसकी वैल्यू दी गई है वहां पर रख दो, बाकी गुणा भाग कर दो। जैसे साधारण ब्याज आपको कितना दिया गया है 4050, पी का मान आपको निकालना है, आर यानी दर दिया गया है 9 और टी का मान दिया गया है 5 और नीचे कितना हो जाएगा 100। बस इसको जितने जल्दी कैलकुलेट कर लो। अब देखो कैलकुलेशन करना सीखो फास्ट थोड़ा। अगर इसको हम 9 से काटे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौको 36,
4 बचेगा, 9 पंचे 45, 450 आ जाएगा। यानी इधर बचेगा आपका 450 और उधर हो जाएगा 5p और डिवाइड बाई 100। अब 5 से फिर इसको काट दोगे, 5 × 9 45, 90 आ जाएगा। और 100 का गुणा जब इधर करोगे तो p बराबर भाई साहब आपका आ जाएगा 9000। फाइनल क्या आ जाएगा, p का मान 9000। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है क्या? इस बार आपसे कह रहा था निवेश की गई एक धनराशि पर 9% वार्षिक दर से 5 वर्षों में कुल 4050 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो 4050 दिया गया ये आपको साधारण ब्याज यानी एसआई का मान दिया गया। कह रहा था निवेश की गई धनराशि रुपए में क्या होगी, तो 9000 रुपए होगी। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो और करने का प्रयास करो। लिखा 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर में इस बार आपको आर का मान कितना दिया गया है, 5%। फिर कह रहा है एक राशि 6 वर्षों में समय यानी टाइम कितना दिया गया है, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष यहाँ पर लिख लीजिए। फिर कह रहा है 4160 रुपए हो जाते हैं। अब ध्यान से समझो, लॉजिक समझो। अभी आपसे क्या कहा था हमें, कभी आपको ब्याज देगा, कभी मिश्र धन देगा। यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेला गया। कह रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में इतनी हो जाती है। समझो ये जो भाई साहब 4160 रुपए इतना हो जाता है, यानी ये आपको दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है, मिश्र धन। ध्यान से समझो, ये साधारण ब्याज नहीं है, ना ही मूलधन है। कह रहा है इतना हो जाता है। कह रहा है राशि ज्ञात कीजिए। अब आपसे पी का मान पूछा गया है। अभी आपको हमने क्या सिखाया था, अगर आपने पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा कि भाई साहब जो मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, वो आपका मूलधन और प्लस ब्याज यानी एसआई, पी प्लस एसआई भी आप बोल सकते हो। यानी ब्याज अगर हम मूलधन में जोड़ दें तो वो मिश्र धन होता है। कहने का मतलब ये जो आपको वैल्यू दिया गया है ना, मिश्र धन 4160 रुपए, ये आपका पूरी वैल्यू प्लस ब्याज दोनों मिलाकर दिया गया। अब थोड़ा स्मार्ट तरीके से निपटाएंगे। CHSL Tier 2 यानी मेंस में आया हुआ प्रश्न है, समझो कैसे। आपने फार्मूला पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P × R × T और डिवाइड बाई 100। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान देनी है कि जब हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो 100 पर निकालते हैं। ध्यान से समझो, जब भाई साहब हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो वो 100 पर निकालते हैं। अब देखो, अगर आपका समय दिया गया है 6 वर्ष, थोड़ा स्मार्ट तरीके से निपटा रहे हैं, और रेट दिया गया है आपको 5% का, तो अगर हम यहाँ पर टोटल निकाल दें यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो ये 30% हो गया। क्योंकि साधारण ब्याज भाई साहब हर वर्ष बराबर ही रहता है, कम ज्यादा नहीं। तो अगर पहली वर्ष 5% था तो फिर दूसरी वर्ष 5, फिर तीसरी वर्ष 5, मिलाकर टोटल 30% हो जाएगा। अच्छा, जो साधारण ब्याज होता है ना, जो साधारण ब्याज होता है वो 100 पर होता है, यानी 100 पर ये 30 की बढ़ोतरी हो रही। कहने का मतलब ये है भाई साहब कि अगर हम यहाँ पर मिश्र धन बराबर एक लॉजिक लगाते कि मिश्र धन बराबर, समझो यहाँ पर मूलधन को कुछ भी मान लो, P मान लिया। अब ये कितना आया, टोटल परसेंटेज यहाँ पर कर दिया 30। लेकिन ध्यान से समझो ये 100 पर 30 है, तो ये टोटल मिला के बढ़ी हुई वैल्यू दी गई, तो यहाँ पर लेंगे 130। बस इतनी बात अगर समझ गए तो पूरा काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यानी 30 तो ये आएगा, 100 में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आपको मिश्र धन दिया गया था, तो ये हो गया 130 और नीचे कितना होता है 100। बस मिश्र धन वैल्यू कितनी दी गई थी, तो 4160। अब 100 को जब इधर मल्टीप्लाई कराओगे डबल जीरो हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 130p। 0 से 0 निपटा दीजिए, 13 से इसको काट दीजिए, तो 13 ते आए 39। 39 के बाद इसमें बचेगा 2, 26 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और डबल जीरो बचेगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, P। तो P बराबर भाई साहब हो जाएगा 3200। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 वर्षों में 4160 हो जाती, इतनी हो जाती है, तो आप समझ जाना कि कुल वैल्यू दी गई। बस आपको जो भी परसेंटेज टोटल निकले, भाई पहले वर्ष का 5%, दूसरे का 5, तीसरे का 5, चौथे का 5, पांचवें छठवें का, तो 6 × 5 30% हो गया। तो 30 न लिख के 130 लिखेंगे। जब आपको केवल ब्याज दिया जाए या साधारण ब्याज दिया जाए तो 30 रखेंगे, और जब मिश्र धन दिया जाए तो 100 में जोड़ कर रखेंगे। बस इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। आगे और भी प्रश्न मिलेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, करो और ध्यान से पढ़ने का करने का प्रयास करो। लिखा हुआ 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल। अब देखो और भी कहानी में ट्विस्ट। हमने क्या कहा कि क्वेश्चन का लेवल कभी छोटा नहीं रखते हैं। आपका SSC GD का एग्जाम हो, आपका आर्मी का एग्जाम हो, जो भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, सब कुछ इसके अंदर ही रहेगा, इसके बाहर नहीं रहेगा। क्योंकि हमारा जो भाई साहब टारगेट होता है CPO का एग्जाम, UPSI का एग्जाम,
और बड़े बड़े जो भी सीजीएल प्री हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, और क्वेश्चन भी आपके लिए हम वही सिलेक्ट करते हैं। ये भी देख लो आपका आरपीएफ एसआई में आए वो प्रश्न है ना। अब देखो यहाँ पर कोई डेट दी गई, पहले तो आप ये समझो 2000 रुपए दिए गए, यानी पी का मान भाई साहब कितना दिया गया है आपको 2000। फिर कह रहा है 6.25, उसका परसेंटेज कितना दिया गया 6.25%। फिर उसके बाद में कह रहा है 14 फरवरी 2023 से। अब यहाँ पर कुछ चीजें थोड़ा और ढंग से आप समझो और कॉपी में साथ में लिख देना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा बड़े एग्जाम में बनते हैं। जैसे पहले तो हम ये सीखेंगे साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। अगर हम बात करें भाई साहब साधारण वर्ष की, तो जो आपका साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और अगर हम बात करें लीप वर्ष की, किसकी बात करें भाई साहब लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष होता है आपका 366, यानी एक दिन बढ़ जाता है। अच्छा, ये जो दिन एक बढ़ता है ये कौन सी कंडीशन है, जब आपकी फरवरी जो है, ध्यान से समझो, जब आपकी फरवरी 29 दिन की हो जाती है तो वही एक दिन बढ़ जाता है। अच्छा, लीप वर्ष पहचानेंगे कैसे, लास्ट के 2 डिजिट में, आप ट्रिक याद रखो, लास्ट 2 डिजिट, ठीक, और वो 4 से डिवाइड है। अगर लास्ट के 2 अक्षर 4 से कट रहे हैं तो ज्यादातर वो लीप वर्ष होते हैं, या ऐसे समझ लो पूरी संख्या यदि 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप वर्ष होता है। जैसे अपना जो क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पर 2023 दिया था, इसमें देखो क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो ये हमको दिया गया था ये था साधारण वर्ष। ये क्या दिया गया है आपको, साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष से एक चीज कंफर्म हो गई, क्या, साधारण वर्ष से भाई साहब एक चीज कंफर्म हो गई कि जो फरवरी है वो 28 की है। फरवरी जो है वो कितने की है, 28 की है। पहले बात बताओ इतनी समझ में आई कि नहीं, आ जानी चाहिए। यानी इसमें हमारी फरवरी 28 की है। अब हमें दिन कैलकुलेट करने हैं, ध्यान से समझो, हमें क्या करना है, दिन कैलकुलेट करना है। तो एक चीज समझो, 14 फरवरी, अगर 14 फरवरी के पूरे दिन हटा दें, और ये लीप वर्ष नहीं है, अर्थात ये 365 के लिए चर्चा कर रहा है। टोटल फरवरी में कितने दिन होंगे, 28 दिन, 14 हटा दिए तो बचे 14 दिन। उसके बाद मार्च 31 का होता है तो टोटल मार्च लिया गया है, और फिर कहाँ तक, 28 अप्रैल तक, तो अप्रैल के 28 दिन जोड़ लीजिए। अब इन तीन को आप तीनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर जोड़ोगे 8 1 9 9 4 13 का 3 हसील 1 3 2 5 6 1 7, यानी टोटल कितने दिन हो गए, 73 दिन। फिर से समझ लो, जरूरी नहीं आपका हमेशा महीनों या वर्ष में वैल्यू दी जाए। यहाँ पर बहुत तगड़ा गेम खेला जा रहा है। क्या कह रहा है, 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, तो 14 फरवरी हटा दीजिए, उसके बाद बचे 14 दिन, उसमें 31 मार्च पूरा रहेगा, और अप्रैल जो है वो 28 दिन, सबको जोड़ोगे 73 दिन हो जाएंगे। अब दिन से वर्ष बदलने के लिए 365 का भाग देना पड़ेगा। एक विशेष बात और, 365 का भाग कब दोगे, जब साधारण वर्ष होगा, और अगर लीप वर्ष है, यानी अगर आपका जो भी वर्ष दिया जाए उसमें 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो लीप वर्ष होता है, तब 366 का भाग दोगे। यानी इस वैल्यू में अगर हम 365 का भाग दे दें तो वो वर्ष निकल आएंगे, बाकी हमारा बेसिक फार्मूला लगेगा। तो इसी प्रश्न को अगर हम करना चाहे, काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिख लो ताकि ये चीजें आपके पास रहे, फिर इसको रफ करके यहीं पर पूरा बताने का प्रयास करते हैं। क्लियर, यानी एक चीज यहाँ पर आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो बैक करके ले लो, उसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम आपको क्या समझाएंगे, दिन हमारे कितने निकल है, 73। बस इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो अपना काम पूरा होने वाला। अब दिन के कितने आ गए थे, 73, यानी यहाँ पर समझो अब फार्मूला जो होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय बटे 100, ये होता है कि नहीं। अब यहाँ पर समझो हमें निकालना क्या है, कह रहा साधारण ब्याज यानी एसआई का मान निकालना है। तो एसआई बराबर मूलधन कितना दिया गया है 2000, रेट कितना दिया 6.25। अब समझो समय के लिए 73 दिन निकले थे, अभी कैसे कैलकुलेट किया, नीचे 1 2 प्रश्न और आगे अभी करवाएंगे इसी टाइप से। 73 हो गया, भाग इसमें भाई साहब दे देंगे 365 का। साधारण वर्ष है तो 365 का भाग देंगे, अगर लीप वर्ष है तो 366 का भाग देंगे। क्लियर, तो यहाँ पर क्या किया 73 बटे 365 हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये समझो, और नीचे जो आपका 100 रहता है वो तो वैसे ही रहेगा, तो ये दोनों इंटू में हो जाएंगे। अब बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे 73 से इसको काटोगे कितने बार में कटेगा, 7 पंचे 35, लगभग 5 बार में। कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में 5 आ जाएगा। इधर 00 से 00 कट जाएंगे, और इस 5 से इस 4 को काटोगे, 20 को काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 × 6.25, बस इतना बचेगा। यानी SI बराबर, अब ये 2 अंक से दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई साहब 100। 4 से 100 को जब काटोगे तो 25 हो जाएगा, 25 से जब 625 को काटोगे तो 25 ही आ जाएगा। तो इसका जो साधारण ब्याज होगा वो भाई साहब हो जाएगा 25 ऑप्शन आपको बी दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बस एक गेम खेला गया है क्या,
प्रश्न आपके साथ गेम खेले, आप उसके साथ खेल जाओ। आज की दुनिया भाई साहब यही है, जो आपके साथ गेम खेले आप उसके साथ गेम खेल जाओ। एग्जामिनर आपके साथ गेम खेल रहा है, वो कह रहा है कि हम वर्ष में नहीं देंगे, कभी हम महीने में देंगे, कभी हम दिन में देंगे। तुम कहे तो कोई बात नहीं भाई साहब, आप महीने में दोगे तो भी हम कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष में, और दिन में दोगे तो भी। फिर वो कहता नहीं, हम और तगड़ा गेम खेलेंगे, हम थोड़े थोड़े दिन देंगे, कभी आधी फरवरी लेंगे, कभी आधा अप्रैल लेंगे, कभी मार्च को बीच में गायब कर देंगे। कैसा भी कहे, आपको बस दिन काउंट करने कितने दिन। जैसे उसने बोल दिया 14 फरवरी से 28 अप्रैल तक, तो कॉमन सेंस रखो कि 14 फरवरी यानी आधी फरवरी होगी, फरवरी के बाद आता है मार्च, पूरा मार्च होगा, उसके बाद आता है अप्रैल, और कहाँ तक अप्रैल, 28 तक। तो 28 अप्रैल दिन कैलकुलेट कर लो। साधारण वर्ष है तो 365 का भाग दे दो, लीप वर्ष है तो 366 का भाग दे दो। क्लियर, एकदम आसान चीजें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जबरदस्त, हर एक प्रश्न जबरदस्त है अगर आप समझ पा रहे होंगे। कह रहा 12 फरवरी 2024 से, फिर देखो अभी हमने आपसे कहा था हर टाइप का प्रश्न सिलेक्ट किया गया, अभी जैसे दिन कैलकुलेट किए थे वैसे ही करेंगे। कह रहा 12 फरवरी से, ध्यान से समझो, 12 फरवरी और 2000 कौन सा है, 24, कोई बात नहीं, 2024 से फिर 13 अप्रैल और 2024। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक समझना पड़ेगा। पहले तो हमने आपसे कहा था चेक करोगे लीप वर्ष है कि नहीं, 4 का देखो भाग देखो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब भाई साहब ये तो हो गया लीप वर्ष। और लीप वर्ष का भाव ये कि जो फरवरी है वो 29 की रहेगी, फरवरी कितने की रहेगी, 29 की रहेगी। अब देखो 12 फरवरी से 13 अप्रैल तक, तो 12 फरवरी में 12 दिन हटा दो पहले, ध्यान से समझो। जब आप 12 दिन हटा दोगे तो 17 दिन बचे होंगे कि नहीं, फरवरी की बात कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और आप लोगों से गलती हो जाती होगी, कुछ लोग 12 भी जोड़ देते होंगे। देखो एक लॉजिक रखो, एक तरफ की फुल डेट लेनी होती है हमें, मतलब जैसे फरवरी 29 की है तो 12 पूरे हटा दो तो बचे 17, उधर फिर 13 तक ले लो, और इधर अगर 12 को भी जोड़ोगे तो उधर से कम करना पड़ेगा। नहीं समझे बात को? अरे भाव ये है कि जहां से स्टार्ट हो उस डेट को हटा दो और लास्ट वाली पूरी डेट ले लो। जैसे अगर 12 को भी आपने जोड़ दिया, उधर 13 को भी जोड़ दिया तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो 12 दिन हटा दिए, बचे 17 दिन। मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, और कितने अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक, तो 13 यहाँ पर कर दो, बस सबको जोड़ दो। तो 13 और 31 जोड़ोगे 44, 44 10 54, 54 6 ये हो जाएगा भाई साहब 61 दिन। ये कितने दिन आ गए, 61 दिन। बस हमें दिन ही तो इम्पोर्टेंट है जो कैलकुलेट करना, निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना। तो SI बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। क्या होता है PRT डिवाइड बाई 100। P का मान कितना दिया गया है, इस बार आपको दिया गया है, दिया गया आगे 4000 रुपए, तो यहाँ पर 4000 रुपए रख दीजिए, ठीक। परसेंटेज आपको 5.25 दिया गया। अब समझो वर्ष यहाँ पर रखते हैं, लेकिन वर्ष पता नहीं, दिन पता है 61, और 61 में जैसे आप 366 का भाग दोगे, यहाँ पर गलती से 365 मत रख देना, समझ गए, क्योंकि फरवरी 29 की है, क्योंकि लीप वर्ष है। अच्छा नीचे जो 100 रहता है वो तो 100 रहेगा ही रहेगा, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो 61 से 366 को काटोगे 6 बार में कट जाएगा, ये 00 से कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 5.25 और नीचे बचा 6। ये दशमलव उठाओगे भाई साहब 00 नीचे बढ़ जाएंगे, तो एक यहाँ 0 एक यहाँ, क्योंकि 2 अंक से दशमलव उठाया, इधर 0 से 0 काट दो। अब आगे की कहानी सुन लो थोड़ा सा, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब देखो 4 को काटोगे, 2 से काटोगे, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यानी 30, एक 0 भी है क्योंकि उधर हो जाएगा 525 इंटू 2, नीचे हो जाएगा भाई साहब 3। अब क्या करो, इसको काट पीट लो, यहाँ पर 2 से इसको काटोगे 15 आ जाएगा, 15 से इसको काटोगे 15 3 45, कितना बचा 7, 15 5 75, तो 35 का यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, कह रहा 12 फरवरी 2024 से 13 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 4000 रुपए का साधारण ब्याज निकटतम पूर्णांक रुपए में ज्ञात कीजिए। जब भी आपको दिन दिए जाए हमें पहले दिन कैलकुलेट करने होते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि 12 फरवरी थी और 2024 था। जैसे 2024 देखो, पहले आप 4 का भाग दीजिए, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो लीप वर्ष, नहीं तो साधारण वर्ष। क्लियर? अच्छा लीप वर्ष है तो फरवरी 29 की होती, तो एक दिन आपको बढ़ा के रखना है। वैसे फरवरी 28 की थी, 12 फरवरी हटाएंगे तो 18 दिन बचते, लेकिन यहाँ पर सॉरी 12 हटा देते, 28 की फरवरी तो 16 दिन बचते। अब लेकिन यहाँ पर 17 दिन लेने पड़े। मार्च पूरा 31 का रहता, 13 अप्रैल तक सबको जोड़ा 61 हो गया, 366 का भाग दोगे उससे वर्ष बन जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लिखा है 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की धनराशि। अब देखो परसेंटेज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 16%, और उसके बाद में कह रहा है कितनी, 2500 रुपए की धनराशि, यानी पी का मान हो गया भाई साहब आपका 2500।
P का मान क्या हो गया 25, और कह रहा है कितने वर्षों में 4100 हो जाएगी। ध्यान से समझो, कितने वर्षों में, अर्थात टाइम आपसे पूछा गया तो कह रहा है 4100 हो जाएगी। अब हमने कहा था पीछे भी चीजें हम लोग सीख चुके हैं कि हमेशा आप ध्यान दो कि 4100 कह रहा है कितने वर्षों में हो जाएगा। इसका मतलब ये कि ये आपको दिया गया है मिश्र धन, ये भाई साहब क्या दिया गया मिश्र धन। अच्छा, जो हम लोगों का फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, इसमें देखो कहीं मिश्र धन आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर हमें चाहिए क्या ब्याज। अब एक चीज समझो, टोटल रुपए हो गए 4100 और दिए आपने कितने थे 2500, यानी मूलधन कितना है 2500, तो 4100 में 2500 कम कर दो तो ये बचेगा भाई साहब 1600, यानी जो केवल SI का मान है वो हो गया 1600। कई लोग इसमें गलती करेंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे यही और 4100 यहाँ पर रख देंगे SI की जगह पर। आप में से कई लोगों ने ये गलती की होगी अगर पहले सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो फार्मूला होता है वो साधारण ब्याज यानी SI इक्वल होता है PRT/100। यहाँ पर आप देख रहे होगे कह रहा है कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी ये टोटल वैल्यू दी गई अर्थात मिश्र धन। तो पहले आप मूलधन को घटा दो मिश्र धन से तो आपका निकल आ जाएगा ब्याज यानी साधारण ब्याज। अब हम यही फार्मूले से इसको निपटा देंगे, यानी SI बराबर क्या होता है भाई साहब, SI बराबर होता है PRT और डिवाइड बाई 100। अच्छा, साधारण ब्याज कितना है 1600 रुपए और P का मान कितना है 2500 रुपए और ब्याज कितना है आपका 16% और टाइम आपसे पूछा गया और नीचे कर दो 100। बस इसको कैलकुलेट कर लो भाई, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे 00 से 00 काट दोगे, इस 16 से ये 16 काट दोगे तो इधर 100 आ जाएगा, उधर हो जाएगा 25 × T और 25 से जब 100 को काटोगे तो भाई साहब आ जाएगा T बराबर 4, यानी 4 वर्षों में। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यानी 4 वर्ष में जो 2500 रुपए आपने दिए थे ये 4100 हो जाएंगे। कितने दर पर 16% वार्षिक ब्याज। क्लियर, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। साथ ही अगर चीजें अच्छी लग रही हो ना, पहला काम वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत अटूट रूप से करते रहें। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबको ध्यान से पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली 3 वर्षों के बाद। अब ध्यान से समझना है कि एक चीज, टाइम जो दिया गया है आपको 3 वर्ष दिया गया है। कह रहा है 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी। 4/3 धनराशि इतनी क्या कर दी उसने वापस कर दी, ठीक, जिससे उधार लिया था। फिर कह रहा है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए, आपको SI का मान निकालना है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और बिल्कुल भी नहीं घूमना, CHSL में आया हुआ प्रश्न। तो क्वेश्चन घुमाए, हम क्या कह रहे हैं, आपको एग्जामिनर या क्वेश्चन घुमाए, आप क्वेश्चन को घुमा दो, टेंशन खत्म। खून का बदला खून, आपको कठिन करने का प्रयास करेगा, आप उतने ही स्मार्ट तरीके से निकलाओ। एक चीज समझो, उसने 4/3 वापस किया, इसका मतलब ये है कि 3 पे उसने 4 वापस किया, यानी उसका ब्याज क्या हुआ। एक कॉमन सेंस लगाओ भाई साहब, मैथमेटिक्स में अगर कॉमन सेंस आपको आ गया ना तो बहुत ही चैप्टर आसानी से निपटते, कोई भी चैप्टर हो। हमने क्या कहा, मान लो उसने 3 रुपए लिया था और लौटा कितना दिया 4 रुपए, भाई ब्याज सही दिया गया। आपसे पूछा गया कि ब्याज की परसेंटेज दर बतानी है। अब देखो एक चीज समझो, फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ब्याज दर ज्ञात करना, और नीचे आप ऑप्शन देख रहे होगे तो वो सब परसेंटेज में दिए गए, यानी हमें R का मान निकालना है। अब देखो दिमाग लगाओ, R का मान अगर इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब SI × 100, यानी 100 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हो जाएगा P × T। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा दो, अपना काम हो गया। तो R इक्वल, अब देखो साधारण ब्याज, ब्याज कितना हुआ 3 का उसने 4 वापस किया तो ब्याज तो 1 हुआ ना, तो ब्याज 1 कर दो, ऊपर × 100 है, नीचे P का मान कितना। अब देखो ध्यान से P का मान, अब यहाँ पर ये आपका करेगा मूलधन का काम। 3 रुपए का ही तो उसने 4 वापस किया, तब तो आपका ब्याज बना था 1 रुपए, यानी लिया था 3 और दिया है 4, लिया था कितना 3 रुपए और दिया कितना 4 रुपए। तो मूलधन का काम तो यही करेगा, यानी P का मान कितना हो गया 3। अच्छा, कितने समय में, तो P का मान फिर से 3 दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 100/9 और 100/9 जब आप डिवाइड करोगे 9 एकम 9, घेरा सही 1/9, तो घेरा सही 1/9, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें कठिन है क्या, फिर से समझ लो जिसके जिसके नहीं पल्ले पड़ा है। हमने कहा एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ली, कुछ भी मान लो लिया होगा उसने, 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस की, यानी अगर उसने 3 रुपए लिए थे तो 4 वापस किया, अगर 6 लिए होंगे तो 8, यानी 4/3 हिस्सा वापस किया। मतलब ये हुआ कि लिया था 3 और दे दिया 4, तो ब्याज कितना हुआ। आप किसी से 3 रुपए लेकर उसको 4 दे रहे हो तो 1 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो कि नहीं, 1 एक्स्ट्रा ही तो ये ब्याज हो गया आपका। फिर कह रहा है तो ब्याज दर ज्ञात करनी, तो SI बराबर PRT/100। यहाँ पर क्या करना है, SI हमको निकालना पड़ेगा।
₹3 लिए 4 वापस किए तो ब्याज हो गया 1। अच्छा, मूलधन यही 3 होगा क्योंकि 3 लिए। जो धन लिया जाता है या जो धन दिया जाता है वही आपका मूलधन होता है। अगर आप ब्याज पे दे रहे हो कोई धन तो मूलधन, और किसी से ले रहे हो तो भी मूलधन। उसके बाद में तो ₹1 का आपका ब्याज हो गया, तो 1 × 100 और नीचे 3 × 3 तो 100/9 हो जाएगा। घेरा सही 1/9। बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं? कमेंट बॉक्स में दिल बना के फेंक के मार दीजिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है बढ़ता रहे और आपको चीजें अगर समझ में आ रही हो। ढेर सारी चीजें इसी तरीके से साधारण तरीके से मैथमेटिक्स निपटाएंगे। फिलहाल में 7वां कंप्लीट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है 16,875 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई। यानी आपने दिए कितने? 16,875 रुपए। फिर कह रहा है 1 वर्ष 8 महीने गेम खेल रहा है। ठीक, गेमिंग का गेम चालू हो गया और आप भी उसके साथ गेम खेलो। 1 वर्ष तो पूरा दे दिया है और साथ में उसने इस बार कर दिया 8 महीने। हमने क्या कहा था? कभी दिन देगा, कभी महीना देगा, कभी साल देगा। वो गाना नहीं सुना? ये दिन, ये महीने, साल गुजर जाते हैं मेरे यार, सुना है ना? तो कभी दिन देगा, कभी महीने देगा और कभी साल देगा। और दिन, महीना, साल कुछ भी थे आपको साल में कन्वर्ट करना है। दिन दिया जाए तो 365 का भाग, अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है तो 366 का भाग, अगर महीना दिया जाए तो 12 का भाग कर देंगे। ये तो बेसिक चीजें आप समझते ही होंगे। फिलहाल में 1 वर्ष 8 महीने। जिसको जिसको गाना अच्छा लगा हो ना कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हर एक वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग गाना सुनाया करेंगे। ठीक, मैथमेटिक्स को लोड नहीं लेना। हम आपसे हमेशा ही कहते हैं कि पढ़ाई को बोझ मत बनाइए। पढ़ाई को बोझ बनाओगे हमेशा परेशान रहोगे। कभी 1 नंबर से सिलेक्शन रुकेगा, कभी 2 नंबर से रुकेगा और ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। मैथ हो या पूरी पढ़ाई हो, आपको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक शौक के रूप में करना है। जिस दिन आपकी पढ़ाई शौक बढ़ जाएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तरीके, उस दिन आप जंग जीत जाओगे। जब तक आप बोझ और सरकारी नौकरी के लिए किसी नौकरी लग जाए, बस नौकरी लग जाए, तो आप हमेशा टेंशन में रहोगे क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत बनी रहेगी और दिक्कत बनी रहेगी तो आप भी दिक्कत में बने रहोगे और स्वयं आप दिक्कत में बने रहोगे तो पेपर निकालना थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग तरीके से मैथमेटिक्स आपको सिखाएंगे और आपको सीखना है उसी इंटरेस्टिंग तरीके से। बोझा बिल्कुल भी नहीं, बुकवार में मत बनो, किताबी कीड़ा मत बनो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, किताबी कीड़ा जीवन में कभी मत बनना। आप अपने शौक के लिए पढ़ो, अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ो, ना कि केवल सरकारी नौकरी के लिए। आप आने वाले समय में बहुत बेहतर करोगे। क्लियर? ज़्यादातर टारगेट सरकारी नौकरी का है तो उसके लिए हम आपके लिए ऐसे मेहनत करते रहेंगे। 16,875 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई 1 वर्ष 8 महीने के बाद। अंत में कुल राशि 18,000 रुपए थी। अब कुल राशि जो थी वो भाई साहब थी 18,000 रुपए। ठीक, कह रहा ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर वही समझो, पहले हमें निकालना पड़ेगा ब्याज। इतना था टोटल और हो कितना गया? 18,000। तो अगर हम बात करें कि ब्याज कितना होगा, केवल एसआई कितना होगा, तो भाई साहब इसी 18,000 में आप 16,875 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा ब्याज। समझो, 10 में 5 कम करोगे 5, 9 में 7 कम करोगे 2, 9 में 8 कम करोगे 1 और इधर बचेगा कितना? 17, 17 में 1125। यानी जो आपका ब्याज है भाई साहब वो केवल क्या है? ठीक, कहने का मतलब 18,000 से 16,875 घटाओगे तो 1125 बचेगा। अब बस काम क्या करना है? वही पुराना नियम, एसआई बराबर PRT/100। एसआई बराबर क्या होता है? PRT/100। अब समझो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर एसआई यानी साधारण ब्याज कितना हो गया? ये हो गया भाई साहब 1125। पी कितना था जो आपने दिया था 16,875 इंटू आर तो निकालना है टी। टाइम समझो, टाइम के लिए थोड़ा समझ लो। 1 वर्ष में 12 महीने, 1 वर्ष में 12 महीने, 8 महीने हो तो 12 और 8 कितना हो गया? महीने हो गए 20। अब महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग दे दो और नीचे जो 100 रहता है वो तो रहेगा ही। बहुत ही आसान हो गया। 20 से इसको काट दोगे 20 पंचे 100, 5 का गुना इधर हो जाएगा तो 1125 इंटू 5 और साथ में 12 का भी गुना हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? 16,875 और बराबर हो जाएगा आर। बस इसका गुणा भाग कर दो, काटा पीटी में चाह दो इसमें और जो भी बचे वही फाइनल आंसर। क्लियर? जैसे अब देखो यहाँ स्मार्ट तरीके से कैसे काटें। क्या ये संख्या 12 से कट रही है? 12 एकम 12, 4 बटेगा 12 चौको 48 और नहीं कट रही ना। तो एक काम करो, इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। आर इक्वल हमने लिख लिया क्या? 1125 इंटू 5 इंटू 12 और नीचे कितना है भाई? 16,875। पहले इसको 5 से काट दो तो 5 3 15, 1 बचा 18 हो गया, फिर 5 3 15, 3 बचा 37 हो गया, 5 7 35 और 5 5 25, इतना आ गया। अब ये क्या कटेगा? फिर 5 से काट दो इसको। एक काम करो, ये 1125 का गुणा जब 3 में करोगे तो 3375 हो जाएगा। 11 33 25 75 डायरेक्ट निकल गया और 3 से इस 12 काट दोगे तो आ जाएगा 4। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? 4%। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर।
बोलो चीजें समझ में आ रही कि नहीं। कभी आपको महीने में देगा तो 12 का भाग देकर वर्ष में बदल लो, दिन में देगा तो पहले दिन कैलकुलेट करो, टोटल दिन कितने बन रहे हैं, साथ में ये देखो क्या साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। साधारण वर्ष है तो 365 का भाग, लीप वर्ष है तो 366 का भाग, उसको भी साल में कन्वर्ट कर दो। बाकी एक ही फार्मूला है कि ब्रह्मास्त्र चल रहा है क्या, SI बराबर PRT बटे 100। हर एक चैप्टर में एक है तो मेन होता है। एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसी में तो 80% निपट जाता है साधारण ब्याज। स्पीड डिस्टेंस टाइम में क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी में पूरा रेलगाड़ी वाले, नावधारा वाले सारे पोस्टमार्टम होते चले जाते हैं। हर एक चैप्टर में एक बेसिक जबरदस्त फार्मूला होता है और बाकी सब उसी की संतानें हैं। समझ गए ना, एक पिताजी होते हैं मेन फार्मूला, बाकी सब छोटी छोटी संतानें हैं। फिलहाल में इसका आंसर 4% हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ो और समझो और ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है 500 रुपए के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज। देखो रुपए कितने हैं भाई साहब, 500, और वर्ष कितने दिए गए हैं, 3 वर्ष, और ब्याज कितना दिया गया है, 5%। ठीक, फिर कह रहा और इसी मूलधन पर, वाह वाह, इसी मूल वर्ग का मतलब फिर से 500। ठीक, इस बार कितने दिन है, 4 वर्षों के लिए। कोई बात नहीं भाई साहब, 4 वर्ष लिख लेते हैं। और ब्याज कितना दिया गया है, 4%। वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज के बीच का अंतर, वाह वाह क्या बात है, बीच का अंतर। क्या बेसिक से लगाएं, बेसिक तो आप जानते हो बड़ी आसानी से आ जाएगा। स्मार्ट वर्क लगा दिया जाए, थोड़ा सा स्मार्ट समझो। हमने क्या आपको सिखाया कि साधारण वर्ष हर वर्ष बराबर होता है। रुपए थे 500, अगर 3 वर्ष तक 5% लगेगा तो 3 × 5 का अगर आप गुणा करवा दोगे तो ये भाई साहब 15% हो जाएगा। इधर 4 वर्ष तक 4% लगेगा तो ये 16% हो जाएगा। ये 15%, ये 16%। आपसे पूछा क्या गया है अंतर। जब स्मार्ट क्वेश्चन बने तो आप भी स्मार्ट बन जाओ। CGL 2024 में आया है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या था, कह रहे साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, तो हमें SI का अंतर निकालना है। भाई साहब क्या निकालना है, SI का अंतर। तो SI के अंतर के लिए क्या करो, आप देखो परसेंटेज में कितना अंतर हो रहा है, 1% का अंतर हो रहा है, इंटू, और मूलधन कितना है आपका 500। अब ये वही फार्मूला कन्वर्ट किया गया, SI बराबर PRT बटे 100। बार बार वही चीजें नहीं लिखेंगे, कुछ चीजें थोड़ा स्मार्ट तरीके से समझने का प्रयास करो। और डिवाइड बाय यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 परसेंटेज है क्योंकि 0 से 00 कट जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा आपका 5। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। किसी किसी को पल्ले नहीं पड़ा होगा, बेसिक से निकालो, पहली कंडीशन लगाओ, दूसरी कंडीशन लगाओ, जो भी साधारण ब्याज है उनको आपस में घटा दो, आंसर 5 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझ लो, रफली समझाते हैं ताकि आपका जो बेसिक है ना। पहले अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन कितना है 500, दर कितनी है 5 वर्ष, और मतलब समय 3 है, दर 5, और नीचे कितना हो जाएगा 100। 00 से 00 काटोगे, 5 पंचे 25 थे 75। पहली कंडीशन में भाई साहब कितना आ गया 75। ये समझ में आई। ये फर्स्ट टाइप एकदम स्मार्ट वर्क है, और ये जो सेकेंड टाइप बता रहे हैं ना, ये हार्ड वर्क है, टाइम टेकिंग है, आंसर तब भी आ जाएगा, वो भी सिखाते हैं। तो दोबारा में जब निकालोगे फिर कह रहा है सेम पैसे वही रखने हैं आपको। इस बार दर कितनी कर दी है 4%, और समय कितना कर दिया है 4, और नीचे कर दोगे 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 5 चौको 20, और 20 चौको कितना हो जाएगा 80। आपसे कह रहा है साधारण ब्याजों का अंतर। क्या कह रहा है आपसे, साधारण ब्याज का अंतर। तो जब आप अंतर निकालोगे आप देख रहे होगे, अंतर का मतलब होता है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाना। एक में 75, एक में 80। तो जब भाई साहब आप इस 80 में ये 75 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया 5। वो चीज़ हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से समझाने का प्रयास करें कि परसेंटेज का अंतर 1 है तो 1, और कितने में 500 में डिवाइड बाय 100, 0 0 कर तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऐसे करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, समझो, खुद से ट्राई करने का प्रयास करो। कह रहा है 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4 बटे 5 वर्षों में 13,825 हो जाती। समझो रुपए थे, कितना बढ़िया काम है ना। ऐसा हम लोगों के पास हो तो हम लोग भी बहुत जल्दी अमीर बन जाए। 10,000 रुपए था और कुछ वर्षों में 13,000 हो गया, फिर ये दे दो फिर 16 हो जाएगा, फिर ये दे दो फिर 20 हो जाएगा। नहीं, तभी कहते हैं ना जो ब्याज पर पैसा देते हैं ना, देखते ही देखते अमीर बन जाते हैं। परसेंटेज भी तगड़ा, अगर 10% ले रहे हैं, कुछ लोग मंथली 10% लेते हैं, प्राइवेट अगर आप लोन लोगे तो कितने जल्दी, यही तरक्की का उनका मुख्य कारण है। फिलहाल में 10,500 है, हो कितना गया 13,825। कितना हो गया भाई साहब 13,825। और कितने वर्ष में, यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम दिया गया 3 सही 4 बटे 5 वर्ष। 3 सही 4 बटे 5 वर्ष। अच्छा आगे समझो, कह रहा है इसी राशि पर पहली दर से 2 गुना। ये थोड़ा सा फिर गेम खेला गया, और गेम खेले आप गेम खेलो। इसी राशि पर, यानी जो भी राशि आएगी ये 10,500 पर
दुगना और 5 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी जो भी पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए उसका डबल कीजिए, फिर 5 वर्षों का फिर से ब्याज निकालिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक और सीजीएल मेंस यानी टियर 2 में आया हो, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठिए। सबसे पहले ये देखो कि इन दोनों में पैसा था इतना, हो इतना गया, ये है मूलधन, ये है मिश्र धन। पहले आपको एसआई निकालना पड़ेगा। तो एसआई निकालने का तरीका क्या, 13,825 में 10,500 घटा दो। ठीक, समझो 10,500 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10,500 और इधर है 3,825, तो ये बचेगा 3,325 यानी 3,325। ये क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया साधारण ब्याज। फार्मूला आपने पढ़ा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बस इसमें रख के गुणा भाग करके पहले निकालिए आर का मान। तो साधारण ब्याज की जगह रखोगे क्या 3,325 और मूलधन की जगह रखोगे 10,500। आर का मान आपको निकालना ही, टाइम आपको दिया गया है, रख दो टाइम। अब टाइम देखो 3 से 4 बटे 5 तो 5 है 15, 15 और 4 19, 19 बटे 5 हो जाएगा और नीचे कितना होता है 100। इस डबल जीरो से डबल जीरो, कैलकुलेशन जितनी फास्ट है मैथ उतनी ही आसान है। अब इस 5 से इसको काट दोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 19 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा भाई साहब 3,325 और 21 और 19 ये दोनों नीचे आ जाएंगे, 21 और 19 और बराबर कितना हो जाएगा 8। इसको कैलकुलेट करके पहले आप आर का मान निकालिए। तो आर इक्वल, समझो यहाँ पर ये कटेगा किसी से, 7 से काटो इसको, तो ये काटोगे 7 या 21, इधर काटोगे 7 चौको 28, 29 30 यानी 5 बचा 52 हो गया, 7 सत्ते 49, 3 बचा 35 हो गया, 7 पंचे 35। तो ये हो जाएगा भाई साहब 475 और नीचे हो जाएगा 3 × 19। ठीक, कटेगा क्या ये, ठीक है। थोड़ा इसको और काट लो, अगर कटे तो 19 से चेक करो, 19 दूनी 38, कितना बचा 39 40, 5 5 19 95 और 19 3 57। तो ये भाई साहब हो जाएगा आर बराबर 25/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, आर का मान 25/3। अब कह रहा है कि जो रेट दर है, जो भी आपकी पहली दर है उससे दोगुनी पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। तो फार्मूला फिर से यही लग जाएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कह रहा है उसी राशि पर, तो उसी राशि का मतलब हो जाएगा 10,500 और रेट कितना था, वैसे तो आपका 25/3 है लेकिन कह रहा है इससे डबल, तो यहाँ पर 2 को गुणा कर दोगे और समय कितना दिया गया 5 और नीचे कर दो 100। इस 100 से डबल जीरो कट जाएंगे, बस इसको हल कर लो, वही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर 3 से इसको काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा भाई साहब 35, उधर हो जाएगा 5 दूनी 10, ये करोगे 250। अब 35 गुणा 250 कर लो, वही फाइनल आंसर। तो पहले एक जीरो रख दो, 25 पंचे 125 का हो जाएगा 5, 125 में 5 हासिल 12, 25 से 75, 76 77, 77 और 10 87। तो ये आ जाएगा भाई साहब 8750। उस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा समझा रहे हैं। कह रहा है 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर प्रतिशत पर 3 से 4 बटे 5 वर्षों में 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले एक चीज ये समझो कि 10,500 दिया गया था, हो कितना गया 13,825, 10,500 से 13,825 हो गया, तो ब्याज कितना हुआ 3,325। अब साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा दिया, इससे समय दिया गया था, मूलधन दिया गया था, साधारण ब्याज निकाल लिया, इससे आ गया आपका आर का मान। और फिर कह रहा है इसी राशि पर, इसी राशि का मतलब हो जाएगा 10,500, तो इसी राशि पर कह रहा है जो भी दर है उसका दोगुना, तो राशि वही रख दी। ब्याज दर कितनी आई थी 25/3, वो कह रहा है उसका दुगुना, तो 2 का गुणा कर दिया गया। उसके बाद समय कितना दिया गया था लास्ट में 5 + 5 कर दिया, बाकी गुणा कर दिया गया। चीजें समझ में आ रही कि नहीं, अगर चीजें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो भी राय हो वो दीजिए, और जो आपका चैप्टर सबसे कमजोर है, जो आने वाले समय में आपको तकलीफ दे सकता है, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम उस चैप्टर का निपटारा एकदम 0 से टॉप लेवल तक करेंगे। कोई चार्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन का लफड़ा नहीं, कोई पैकेज का लफड़ा नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। आप बस यकीनन धैर्य रखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। एक बार आप हर एक चैप्टर का नोट्स बना लीजिए, फिर आप कोई भी टेक्स्ट बुक या कोई भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, फिर आप खुद बताओगे ना कि एक भी क्वेश्चन टाइप से बाहर नहीं जा रहा है। अभी शुरुआत है, थोड़ा सा स्ट्रगल हमें भी है और आपके लिए भी। हमारा स्ट्रगल यही है कि हम कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करें। हमारा स्ट्रगल पढ़ाने का नहीं है, बस हम ये सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से इकट्ठा किया जाए। सीजीएल टियर 2 2019 में क्वेश्चन को चुन चुन के ढूंढ के लाना और आपको प्रोवाइड कराना, बस इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल है। ये मेहनत जारी रहेगी, बस आपका सपोर्ट और प्यार नहीं कम होना चाहिए। साथ ही साथ प्यार सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप लाइक और शेयर कर दीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार सपोर्ट का मतलब है कि जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो आप सीख रहे हो, उसका आप रेगुलर नोट्स बना रहे हो ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। प्यार सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि बस आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, ये ऐसा नहीं। वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको अटूट मेहनत करनी है। जो हम आपको सिखा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
क्लियर। आई होप आप ये 10 प्रश्न जबरदस्त तरीके से सीख गए होंगे। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में कम से कम 10 मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी रेलवे की तैयार हो चाहे एसएससी की बेहतर हो सके। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज्यादा वीक है, उसके हम ढेर सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे बेसिक और टॉप लेवल के साथ में। कोई भी क्वेश्चन हो, देखो मैथमेटिक्स में ये मत देखा करो कि रेलवे की ही गणित पढ़ेंगे या ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछेंगे वही पढ़ेंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे जहां का क्वेश्चन हो, अगर वही चैप्टर है तो आप बिल्कुल जीरो से टॉप लेवल तक पढ़िए। क्योंकि हम लोग अगर बाइक चलाना सीखते हैं तो प्लाटिना के लिए अलग नहीं सीखते हैं, हीरो होंडा के लिए अलग नहीं सीखते हैं, पल्सर के लिए अलग नहीं सीखते हैं, अपाचे के लिए अलग नहीं। बात हमारी समझ पा रहे होंगे। भाव ये है कहने का कि अगर आप बाइक चला लेते हो फिर कोई भी बाइक हो बाइक चलानी आनी चाहिए, ये नहीं वैसे ही आपको मैथ पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट का अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो फिर कैसा भी क्वेश्चन हो कहाँ पूछा जा रहा है वो तो सरकार का काम है, वो तो रेलवे और एसएससी और टीसीएस जो भी एग्जाम कराती है उनका काम है ना कौन सा प्रश्न कहाँ रखना है। आपको चैप्टर का पूरा जीरो से टॉप लेवल तक पोस्टमार्टम करना आना चाहिए, तभी आप बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हो। रेलवे ग्रुप डी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ के ऊपर फार्म पड़ा हुआ है, बाकी आप खुद समझदार हो, वैकेंसी एकदम ना के बराबर है। तो मेहनत कीजिए, बिल्कुल भी समय व्यतीत मत कीजिए इधर उधर, फोन को बिल्कुल त्याग दीजिए, फोन को उतना ही यूज कीजिए जितनी देर आप पढ़ते हो ऑनलाइन। बाकी फालतू का इंस्टाग्राम में रील्स देखना, फालतू का समय बर्बाद करना, दोस्तों से घंटों बातें करना, ये सब त्याग दीजिए। ये सब जंग समझो, इनको जंग समझते हो ना, दीमक समझ लो। धीरे धीरे खाती रहती है, आपको पता नहीं चलता, ये धीरे धीरे आपका समय खाते रहते हैं और एक समय बाद पूरा जब विनाश हो जाता है तब अंदाजा लगता है कि अब वो समय निकल चुका है जो हमें मेहनत करना चाहिए था। तो इन बातों का विशेष ख्याल रखिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।